जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। देखिए मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत पर जो है वो हम बात करने की कोशिश करते हैं और इसमें अपने कुछ तजुर्बात, कुछ बुज़ुर्गों की बातें और कुछ दोस्त अहबाब के मशवरे, ये सब कुछ इसमें शामिल होता है। देखिए ईद कुर्बा जो है वो बिल्कुल करीब है और हर बंदे की ये कोशिश है कि जितनी उसमें इस्तात है वो किसी न किसी तरह कुर्बानी में हिस्सा डाले या कोई जानवर ख़रीदे और सुन्नत इब्राहिमी जो है उसको अदा किया जा सके। गुजारिश ये है कि हर बंदे की एक अपना अपना उसका बजट है जिसमें उसने ये काम करना है। हर इंसान की कोशिश होती है कि वो अच्छे से अच्छा जानवर ख़रीदे, खूबसूरत से खूबसूरत जानवर ख़रीदे और जहाँ तक मुमकिन हो वो अपनी जेब जो है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ढीली करने की कोशिश करता है, ज़्यादा से ज़्यादा बजट बनाने की कोशिश करता है। लेकिन मैं ये गुज़श्ता चंद सालों के तजर्बात के बाद ये एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि जिस वक्त आप ईद कुर्बान पर, जो कि अभी बिल्कुल करीब है, आप मंडियों में जाएंगे, जानवर देखेंगे, बहुत ज़्यादा जो है वो लेन देन भी होगा। उसके साथ मैं कोई मशवरा नहीं देना चाह रहा कि आप जो है वो कितने के जानवर ख़रीदें, कितने का ना ख़रीदें। लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि आप ऐसे जानवरों से परहेज़ फरमाइए कि जिनके बारे में चंद मखसूस बातें जो हैं वो घड़ी जाती। पहली चीज़ तो ये है कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि जी ये जानवर जो है इसको हम कोई खुसूसी खुराक खिलाते रहे हैं। ऐसे जानवर ख़रीदने से आप परहेज़ फरमाइए। दूसरी बात यह है कि आपको अगर देखने को एक जानवर जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, अगर आपको वो सेहतमंद लगता है, देखिए सेहतमंद होना और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सेहतमंद होना दोनों में फ़र्क है। सेहतमंद जानवर जो है उसकी चंद निशानियां हैं। अब वो निशानियां क्या है? नंबर एक, वो जानवर जितना चाहे भारी क्यों ना हो वो एक्टिव होगा। मैं दोबारा फिर रिपीट करता चलूँ। सेहतमंद जानवर की जो चंद निशानियां हैं उन निशानियों में से एक निशानी ये है कि वो जानवर, उसका वज़न जो है वो जितना चाहे ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन वो जानवर जो है वो एक्टिव होगा। बिल्कुल उसी तरह से कि जो देसी मुर्गी आप घर में पालते हैं वो चाहे 2 किलो की ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वो भागती दौड़ती आपको नज़र आती है। जबकि ब्रायलर मुर्गी जो है वो 1 किलो से जैसे ही थोड़ा सा ऊपर चलती है तो उसकी टांगें जवाब दे जाती हैं। इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि जानवर जब आप ख़रीदें, भारी भरकम है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये देखिए कि क्या उसके अंदर एक्टिविटी है, वो एक्टिव है। देन दूसरी बात यह है कि अगर आप उसकी खाल की तरफ देखते हैं, उसके खदो खाल की तरफ देखते हैं, तो उसका जो जिस्म है, उसकी जो खाल है, वो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे उसके अंदर रेशम है। रेशम जब आप उसके ऊपर हाथ लगाएंगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे रेशम है। ऐसे जानवर से भी ज़रा परहेज़ फरमाइए। कोशिश करें कि वो जानवर ख़रीदें कि जो नॉर्मल जानवर हो। देखें आजकल, ये मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, सिर्फ़ आपसे इतनी गुजारिश है कि इस किस्म की मेडिसिन आ चुकी हैं। आप यकीन कीजिए कि हम ये कहते हैं कि जी पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो आगे चले गए हैं। मैं नहीं मानता। जितना ज़्यादा अनपढ़ तबके ने तरक्की की है, इतना पढ़े लिखे लोगों ने भी तरक्की नहीं की। इनके पास ऐसे ऐसे फार्मूले हैं कि आप दंग रह जाएं। लिहाजा गुजारिश ये है कि इस किस्म की अद्वियात आ चुकी हैं जो जानवर को दी जाती हैं। जिस तरह आप यूँ समझ लीजिए कि हमारे जो बॉडी बिल्डर हजरात हैं ये इस चीज़ को ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते होंगे कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो न्यूट्रेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जिनको खाने से उनके मसल्स जो हैं वो बिल्कुल फूल जाते हैं, लेकिन असल में जान शान उनमें कोई नहीं होती। दे आर जस्ट विजिबल, नॉट स्ट्रॉन्ग। यही सेम सिचुएशन जो है वो अब इन जानवरों के अंदर भी आ चुकी है। खाल इनकी देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि जैसे इनके अंदर इनको जो है वो रेशम लगी हुई है। वज़न देखेंगे तो टका के वज़न इनका बड़ा होगा, लेकिन एक्टिविटी इनके अंदर नहीं होगी। देखने में ऐसे लगेगा कि जैसे इनमें गोश्त बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब आप उनको ज़िबा फरमाएंगे तो उनमें से चर्बी की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा निकलेगी और गोश्त बहुत कम निकलेगा। तो इसके अलावा भी जो जानवर मेडिसिन वगैरह दे के जिनको इस तरह से ब्रायलर मुर्गी की तरह पाला जाता है, इन जानवरों का गोश्त खाने से फिर आगे मुख्तलिफ़ किस्म के मुज़र असरात भी मुरतब होते हैं।
تو بہرحال ایک چھوٹی سی ویڈیو، ایک چھوٹا سا پیغام میری طرف سے وہ یہ ہے، چاہے آپ گائے خریدیں، آپ بیل خریدیں، آپ بکرا خریدیں، آپ چھترا خریدیں، کوشش یہ کریں کہ جو بیچارہ میڈیم سا جانور ہو نا، جو دیکھنے میں لگے کہ یس یہ آپ وہ کیا کہتے ہیں اپنے کھانا کھانے کی وجہ سے یہ پلا ہے، اس کو زبردستی پالا نہیں گیا، وہ جانور خریدیں۔ تو آپ دیکھیے گا کہ وہ آدمی جو بیچارہ اس کو بیچنے کے لیے آیا ہوگا، جس کو اس قسم کی فراڈیوں کا نہیں پتہ، جس کو اس قسم کی چلاکیوں کا نہیں پتہ، ایک تو اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، دوسرا آپ اچھا جانور خرید لیں گے، تیسرا یہ ہے کہ وہ جانور کا گوشت جب آپ تقسیم فرمائیں گے تو وہ صحت مند بھی ہوگا۔ قربانی کے گوشت میں ویسے ہی برکت ہوتی ہے، میں اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمیں زیادہ سے دوستو عید الاضحیٰ پہ قربانی کرنا ہر صاحب استطاعت مسلمان پہ فرض ہے، لیکن کچھ امیروں کی وجہ سے یہ ایک مہنگا ترین کام بن چکا ہے، کیونکہ لوگ مہنگی سے مہنگی قربانی خریدنا فخر سمجھتے ہیں۔ تو چلیے آج آپ کو پاکستان کی منڈیوں میں سیل ہونے والے 7 سب سے بڑے